नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज के इस कार्यक्रम में हम भगवद गीता पर आधारित और भी गुह्यतम ज्ञान के रहस्यों को समझेंगे सरकार गौरशाही के ज्ञान की रोशनी में और हम और फिर इसी कार्यक्रम के में मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे विशेष अतिथि गणों का गीता मध्यमज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, तुलावधूत स्वामी शशिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का। आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो अब बता दीजिए कोई। अवतार श्री कृष्णा, जय श्री काल की अवतार, जय गौहर शहीद। इस कार्यक्रम के अपन सबसे पहला प्रश्न विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न यह है कि परमात्मा सब प्रकार के प्राणियों को उनके बीज से कैसे उत्पन्न करते हैं और अथावर जंगम सभी प्रकार की सृष्टियों में परमात्मा कैसे व्याप्त है, कृपया समझाएं। सब वरिष्ठ संतों को प्रणाम करते हुए बहन जी आपको भी बहुत बहुत रूहानी सम्मान देते हुए अपने प्यारे सदगुरु महाराज यूनुस सरगोर जी के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए आपके प्रश्न की उत्तर की ओर आते हैं। परमात्मा सब प्रकार के प्राणियों को उनके बीज से कैसे उत्पन्न करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 39 में समझाया है कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् न मया भूतं चराचरम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि परमात्मा ने ही अपनी इच्छा से ये संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में स्थित तमाम स्थावर और जंगम पदार्थों समेत समग्र जीव सृष्टि को सर्जन किया है। परमात्मा के अलावा दूसरा किसी ने भी ये सब कुछ सर्जन नहीं किया है। परमात्मा जब भी कुछ सर्जन करना चाहते हैं तब वे मुख्यत्वे 2 प्रकार के बीज का उपयोग करते हैं और वे बीज अपने वजूद से ही सृजन करते हैं। उसमें से एक है शब्द रूपी बीज, अपने वजूद से ही सर्जन करते हैं। इसमें से ये शब्द रूपी जो बीज है वो बीज निकाल कर कहते हैं कि कुन, यानी कि ऐसा हो जाओ, तो वैसा बीज में से, ये कहने से यानी कि शब्द रूपी बीज से ये हुक्म करने से वैसा सर्जन हो जाता है। दूसरा बीज है परमात्मा का विचार, सोचना, यानी कि जब परमात्मा कुछ भी सर्जन करने का सोचते हैं
तब केवल परमात्मा के सोचने से ही वैसा सर्जन हो जाता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि प्रकृति यानी कि नेचर एक बीज के रूप में परमात्मा ने ही अपने वजूद में से बनाया है, और ये प्रकृति यानी कि नेचर से अनेक प्रकार के जीवों का सर्जन होता ही रहता है। इसलिए इस दुनिया में सर्व प्राणियों और स्थावर जंगम जो कुछ सर्जन हुआ है वे सब कुछ परमात्मा ने स्वयं एक बीज के रूप में रहकर अपने में से सब कुछ सर्जन किया है। इसलिए सब कुछ सर्जन का मूल बीज तो परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा स्वयं बीज बन के अपने में से पूर्ण वैसा हो जाओ और शब्द रूपी बीज निकालकर और विचार करके विचार रूपी बीज निकालकर सब प्रकार के सर्जन करते हैं। अब दूसरा पेटा प्रश्न का उत्तर समझे तो स्थावर जंगम सभी प्रकार की सृष्टियों में परमात्मा कैसे व्याप्त है, उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग के इसी श्लोक 39 में समझाया है कि परमात्मा सब प्रकार के स्थावर जंगम पदार्थों में और सब प्रकार के प्राणियों और मनुष्यों में अपनी शक्तियों और अपनी सिफातों को उसमें समाहित करके वो बस गया है, वो बसा हुआ है। परमात्मा का नाम के रूप में बस गया है, रूप के रूप में बस गया है, गुणों के रूप में बस गया है, अपनी शक्तियों, अपनी उपयोगिता के और अपने गुणों जैसे अनेक भावों, गुणों, शक्तियां, ऐसी सिफातों को विस्तार करके अपनी सिफातों का सर्जन करके इस दुनिया के सब प्रकार के स्थावर जंगम सभी प्रकार की सृष्टियों में परमात्मा ही व्याप्त होने से ऐसा समझाया गया है कि ऐसा कोई स्थावर जंगम प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा अपने अपनी शक्तियां, सिफातों, नाम रूप गुणों न रखा हो। सब प्रकार की स्थावर जंगम सृष्टियों में परमात्मा ही अपनी शक्तियों, सिफातों को समाहित करके उसको चलायमान रख के उपयोगिता का गुणों को सब में समाहित करके संपूर्ण ब्रह्मांड चला रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं स्थावर जंगम सभी प्रकार की सृष्टियों में परमात्मा ही सब में व्याप्त है। इसलिए सब जीवित होके अपना अपना जीवन बिता सकते हैं और कार्यशील रहकर उपयोगी भी होते रहते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा अपनी शक्तियां यानी कि सिफातों वो सब स्थावर जंगम चीज वस्तुओं समग्र जीव सृष्टि में समाहित करते हुए खुद अंदर समाहित हो गया है। जी बहन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वामी जी महाराज, अभी मैं बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा की उपस्थिति अनंत विभूतियों में प्रकार है। परमात्मा अपने तेज के एक अंश से क्या क्या सृजन करते हैं, कृपया स्पष्ट करें। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रहा है। जी हाँ। आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आ रहा है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, खरखरा रही है, समझ में आ नहीं रहा। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी साफ जा रही है आवाज? खूब साफ आ रहा है। बोलिए ना ज्योति, सही है। ओके बोलिए।
प्रश्न क्या था, फिर से दोहरा दीजिएगा जरा। आपकी आवाज आ रही है? क्या मैं क्वेश्चन को रिपीट करूं? क्वेश्चन ये है, परमात्मा की उपस्थिति अनंत विभूतियों में किस प्रकार है? परमात्मा अपने तेज के एक अंश से क्या क्या सृजन करते हैं? कृपया स्पष्ट करें। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक विराट की विभूतियों और सूक्ष्म की विभूतियों को संक्षेप में अर्जुन को बताया और ये समझाया कि विभूतियों के माध्यम से किस तरह से अनुभूति हो सकती है। अध्याय 10 के 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हमारी में हमने तुमको ये बताया, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप शेष तद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप मतलब छटपटाहट व्याकुलता लिए, हे अर्जुन वैसे तो मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में तुमसे कर दिया है। वस्तुतः वो हैं अनंत, लेकिन अगर इन्हीं विभूतियों के माध्यम से अगर हम अनुभूति करना चाहें तो स्वतः के शरीर में हम उन विभूतियों को कहाँ ढूंढें। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो हमारे शरीर के चक्र हैं, यौगिक चक्र हैं, वो ईश्वर की विभूतियां हैं और उनके जो शक्ति हैं या उनका जो बीज है वो परमात्मा का ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्य ही परमात्मा का अंश है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र 4 दलों का है, स्वाधिष्ठान 6 दलों का है, मणिपूरक 10 दलों का है, अनाहत 12 दलों का है और विशुद्ध चक्र 16 दलों का है। इनका स्वरूप तो अलग अलग है और अलग अलग दलों पे अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन ये जो केंद्रीभूत शक्ति है वो मूलाधार की लंग है, स्वाधिष्ठान की वंग है और मणिपूरक की रंग बीज है और अनाहत के का यंग बीज है और विशुद्ध चक्र का हंग बीज है। मतलब ये जो बीज हैं वो पंच महाभूतों का सूक्ष्म स्वरूप है। लंग पृथ्वी तत्व को कहते हैं, वंग अमृत तत्व या जल तत्व को कहते हैं, रंग अग्नि तत्व को कहते हैं और यंग वायु बीज है, ये वायु तत्व को कहते हैं और हंग आकाश बीज है। तो ये पंच महाभूतों का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है वही परमात्मा का अंश है और इन्हीं अंशों में वो सन्निहित है, इन्हीं अंशों में वो मिल सकता है। तो हम इन विभूतियों के ऐश्वर्य में उसको तलाश सकते हैं और 41वें श्लोक में उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि विभूषित मत सत्वम श्रीमद्दर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। मतलब जो भी ऐश्वर्य युक्त या शक्ति युक्त या कांति युक्त स्वरूप है या वस्तुएं हैं, उनको तुम मेरे एक अंश से ही उत्पन्न मान। अर्थात ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा वृत्त है, उसमें एक छोटा सा वृत्त है, तो परमात्मा उस बड़े वृत्त का स्वरूप है और ये जो सृष्टि है वो छोटे वृत्त का स्वरूप है। तो वो वृत्त इस वृत्त में समाहित है, वो एक अंश है वो परमात्मा का जो बड़ा वृत्त है और उसमें ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम इसी तरह से परमात्मा को
उनकी विभूतियों के ऐश्वर्य में, विभूतियां तो सूक्ष्म है, लेकिन जो सूक्ष्मतम है वो उनका ऐश्वर्य है, वो उनका बीज है, और उन बीजों के माध्यम से ही या उन शक्तियों के माध्यम से ही हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हम साधना क्रम में यही देखते हैं कि मूलाधार या पृथ्वी तत्व को शोधित करते हुए हम अमृत तत्व को शोधित करते हैं। फिर अग्नि बीज में उस दाहक क्षमता में इन सारे तत्वों का शोधन करते हुए हवा बीज में पहुंच जाते हैं, और उस हवा बीज के माध्यम से हम उस अनंत की यात्रा पे निकलते हैं जहां परमात्मा का बोध या अनुभव होता है। इसी तरह से हम इन विभूतियों के माध्यम से उनको समझ सकते हैं, और वो एक अंश से अगर इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सकता है तो और अंशों से क्या क्या कर सकता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कुछ बताया तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वतः कह रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि हमारे एक अंश मात्र में निहित है, या उस एक अंश से ही ये प्रकट हुई है। तो संपूर्ण परमात्मा के संपूर्ण अंशों से क्या क्या हो सकता है इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है, या वो स्वतः बता दे। मेरे बस में तो नहीं कुछ है कि मैं बता सकूं कि वो अपने एक अंश से क्या क्या सृजन कर सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पुनः यह दोहराते हुए कि विभूतियों के ऐश्वर्य में ही परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। वो हर वस्तु में ऐश्वर्य रूप में या शक्ति रूप में या कांति रूप में अवस्थित है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने प्रस्तुत है स्वामी श्री सिद्धानंद नाथ जी महाराज। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को किस प्रकार धारण कर चला रहे हैं, कृपया समझाएं। साथ ही अध्याय 10 का संक्षिप्त सारांश भी स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें। उधर का बंद करो। हम अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए अपने दिव्य संतों को जो पैनल में उपस्थित हैं उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ, और हमारी छोटी बहन जो पैनल में होस्ट कर रही हैं उनको मैं बहुत बहुत स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है भगवद गीता का जो अध्याय 10 है विभूति योग, उसकी सारांश आपने पूछा है, तो थोड़ा सा सारांश है तो थोड़ा विस्तृत होगा। तो बहन जी से माजर चाहेंगे कि बहन जी सवाल का पूरा हिस्सा सुन लीजिएगा, इसलिए कि आपने विस्तार से ही पूछा है। तो ये विभूति योग में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ये श्लोक न केवल पढ़ने में सुखद है बल्कि सुनने भी आकर्षक है। वे भगवान की महिमा का चिंतन करके अर्जुन को भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी चीजों के मूल में हैं। उनके मन से ही 7 महर्षि हैं, 4 महामुनि और 14 मनु उत्पन्न हुए हैं। फिर उनसे संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यों में विभिन्न असाधारण गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त यह जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा से उनके साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे उनकी महिमा के बारे में बातचीत करके अपार संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी उनके बारे में बताने में मदद करते हैं।
भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन हमेशा उनमें एकाग्र रहता है। फिर वे उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च दिव्य अस्तित्व हैं और उनसे उनकी दिव्य महिमा का और अधिक वर्णन करने का अनुरोध करते हैं, जो दिव्य अमृत के समान है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी विद्यमान है वह उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सभी का आदि, मध्य और अंत भी हैं। सभी प्राणी और वस्तुएं उनसे ही अपनी महिमा प्राप्त करती हैं। वे वैभव के शक्ति स्रोत हैं और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा के अनंत भंडार हैं। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है, वह उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। शेष उन इस अध्याय में उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है जो महिमा का सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं, जो महिमा की सर्वोत्तम स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी महिमा का परिणाम, उनकी महिमा का परिमाण शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश में वे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। क्योंकि भगवान सभी वैभव और महिमा के स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें अपनी भक्ति का पात्र बनाना चाहिए। अब आप इसका जो पहला श्लोक है, इसमें इसके ये हर श्लोक का मैं छोटा छोटा समरी भी मैं बताना चाहूंगा कि भगवद गीता अध्याय 10 का पहला श्लोक है कि भगवान ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं और उन्हें तुम्हें बताता हूं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, न तो देवतागण और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, मैं ही वह स्रोत हूं जहां से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। तीसरे श्लोक में आप कह रहे हैं, जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं तथा समस्त बुराइयों से भी मुक्त हो जाते हैं। ये चौथे श्लोक में कह रहे हैं, चौथे और पांचवें में, कि मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, शौर्य, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। छठवें श्लोक में आप कह रहे हैं कि 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं से संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। 7वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों का सत्य रूप से जानते हैं, वे अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। 8वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इस बात को भली बात जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। 9वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। इस श्लोक के 10वें श्लोक के दायरे में हमारे जो है दिव्य संत जो बैठे हुए हैं, ये लोग आएंगे।
भगवत गीता 10वां अध्याय का 10वां श्लोक है, जिनका मन सदैव मुझ में प्रेम पूर्वक समर्पित रहता है। विभूति योग में ये सारी बातें, सारी विभूतियां आप बता रहे हैं कि जिनका मन सदैव मुझ में प्रेम पूर्वक समर्पित रहता है, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और ये विभूति योग का 11वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूं, उन पर दया करके उनके अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से नष्ट करता है। अब जो है 12 और 13 में भगवान क्या कह रहे हैं? अब यहां अर्जुन बोल रहा है कि आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा, और अब आप स्वयं ही मुझे कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं विभूति योग के 14वें श्लोक में, हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और न ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। विभूति योग का 15वां श्लोक है, हे परमेश्वर, हे समस्त प्राणियों के रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के भी परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूं? आप अपना ध्यान कैसे आपका ध्यान मैं कैसे कर सकता हूं? और ध्यान करते समय मैं किन रूपों में आपका ध्यान कर सकता हूं? हे परम दिव्य पुरुषोत्तम, कृपया आप मुझे बताएं। भगवान कह रहे हैं, हे जनार्दन, मुझे आप ये अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का अनंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं। मरुतों में मरीचि और अत्रि, रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा ही मुझे जानो। मैं वेदों में सामवेद हूं और देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। एक बात यहाँ विभूति योग के 21वें श्लोक में कहा गया है, जो बहुत गौर करने की बात है। मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा ही मुझे जानो। ये चंद्रमा की तरफ भगवान कृष्ण वहां इशारा कर रहे हैं। गोया ये कह रहे हैं, ये चंद्रमा जो देख रहे हो ना, ये तारों के बीच जो चमकता हुआ ये चंद्रमा, ये मैं ही हूं। अर्थात चंद्रमा भगवान का, ईश्वर का, भगवान कृष्ण का, परमेश्वर का प्रतीक है। और उसके अंदर आज जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो चेहरा भगवान काल की अवतार का है। इशारा तो गीता में पहले से हुआ है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी में आ रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं, अपने सहाबियों के झुरमुट में बैठे हैं, चांदनी रात है, पूरी चांद निकली हुई है, और कह रहे हैं, क्या मेरे दोस्तों, एक वो दिन आएगा कि तुम लोग अपने रब को अपनी आंखों से देखोगे, जैसे ये चांद तुम देख रहे हो,
उधर भगवान कृष्ण भी चांद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो वो तारों के झुंड में मैं ही हूं जिसको चंद्रमा कह रहे हो। इधर ये कह रहे हैं एक वक्त आएगा कि तुम देखना, तुम अपनी आंखों से अपने रब को देखोगे। यानी चंद्रमा को रब कह रहे हैं? नहीं, भगवान कृष्ण जी भी जो चंद्रमा की तरफ इशारा कर रहे हैं वो उस चंद्रमा में छुपा हुआ उस राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो चेहरा जो नजर आएगा उस चेहरे को कह रहे हैं वो मैं ही हूं। भगवान कृष्ण विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं और विष्णु पालक होता है। पालक का मतलब होता है आत्माओं का पोषण करने वाला, उसी को तो विष्णु कहते हैं। और वही काल की अवतार, वही चांद वाला अब यहां जब आ गए वो भी तो आत्माओं का पोषण ही कर रहे हैं, आत्माओं को सींच रहे हैं, आत्माओं को हरा भरा कर रहे हैं, आत्माओं को जुल्मत से निकाल रहे हैं, आत्माओं को चमका रहे हैं, दबका रहे हैं, फिर परमात्मा में विलीन करा रहे हैं। यही तो विष्णु की पहचान है। तो इशारे जो है चांद में सूरते गौहरशाही, चांद में सूरते इमाम मेहदी, चांद में सूरते काल की अवतार, उदकील समावेल मैत्र बुद्धा का जो इशारा है ये भगवान कृष्ण भी उधर कह रहे हैं और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे और अपने रब के चेहरे को देखने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गीता के ये जो है विभूति योग के 21वें अध्याय में भगवान कृष्ण चांद की तरफ इशारा कर रहे हैं। विभूति योग के 22वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद और देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। रुद्रों में तुम मुझे शंकर जान लो, अर्धदेवों में और दैत्यों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मैं मेरु हूं। अब यही बात जो है दुनिया की जितनी भी ईश्वरीय विभूतियां हैं सब कुछ भगवान के अंदर है, सब कुछ अंदर है। और आज आप अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से आप सुनेंगे कि सरकार गौहरशाही जी महाराज के अंदर जो पिछले अखबार में आदम सफीउल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी उलुल अजम मुर्शिल हैं, जो महाअवतार हैं, उन अवतारों का समावेश सरकार गौहरशाही जी महाराज के अंदर है। यानी कल्बरू श्री खफी अप्पा अन्ना ये जो है ये सीने के पांचों जो लतायफ हैं, सूक्ष्म ये जो है स्पिरिट है, ये सब उन हस्तियों की जो है उधार दी गई है कि ये हमारे जो है लताइफ का, हमारे सूक्ष्म आत्माओं का ये ज्ञान आप ले जाएं और समस्त इंसानियत को, अगर कोई आदम वाला है तो ये आदम वाला हासिल कर ले, इब्राहिम वाला है तो इब्राहिम वाला इल्म हासिल कर ले, मूसा वाला है तो मूसा का इल्म हासिल कर ले, और ईशा वाला है तो ईशा वाला भी महरूम न रह जाए, वो भी हासिल कर ले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो वजूदे मुबारक ही सरकार गौहरशाही का है, तो क्या पूछना है, मुसलमान भी खूब लूट ले, क्या हैज आध्यात्मिक प्रलाभ लूट ले। इसलिए कल की अवतार इमाम मेहदी का आगमन हुआ है। तो इधर भगवान भी ये जो है सारी विभूतियों में आपको जो है अपना अस्तित्व बता रहे हैं। इधर काल की अवतार के अंदर भी सारी विभूतियां निहित हैं। ये पूरे संसार में जो पहाड़ पर्वत, जिया जानवर, इंसान, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये सब में जो है अलग अलग तरह की आत्माओं से ये सृजन हुआ है। जैसे आपने ईश्वर धर्म दीन इलाही में सरकार ने फरमाया है कि
ये जो है इंसान का जो जिस्म बनता है, इस जिस्म में रूहे जमादी, रूहे नवाती, रूहे हैवानी 3 तरह की आत्माओं का समावेश है। फिर ये ढांचा बन के तैयार हुआ, फिर इस ढांचे में वो परमात्मा से निकल के आत्मा आके समाई, फिर आप इंसान बने और आप बोलते चलते हैं। तो आपका जो ढांचा है ये कई तरह की आत्माओं से मिलकर बनी है, और सारी आत्माओं का जो 3 तरह की आत्माएं ये, और आसमानी आत्माएं जो 6 तरह की हैं, जो सूक्ष्म रूप से अंदर डाली जाती हैं, जिसको इंद्रिया कहते हैं, जो आपका आध्यात्मिक प्रलाप में उसका यूटिलाइजेशन होता है। इन सारी आत्माओं की सरदार आत्मा जो है वो जो है उस आत्मा से काल्की अवतार का वो जिस्म का ढांचा बन के तैयार हुआ। तो काल्की अवतार की जो रूहे जमाती है, रूहे नवाती है, रूहे हवानी है, तो इन रूहों की सरदार आत्मा अगर कोई पुण्य काम कर रही है तो उसका स्वभाव सारी आत्माओं के लिए जाएगा, यानी इंसानियत का भी, जानवर का भी, पेड़ पौधों का भी, यानी सबके अंदर उस भगवान का जो है आध्यात्मिक प्रलाप सबके अंदर पहुंचेगा। तो इस तरह जो है ये सारी विभूतियां उनके अंदर समाहित है। यही चीज जो है हमारे गीता में भगवान कृष्ण जो है विस्तार रूप से बता रहे हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूं, अदिति में 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, हे अर्जुन मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं। आप अलग अलग अपनी उपस्थिति बता रहे हैं, लेकिन सरकार गौरशाही इसी चीज को एक ये गोल मटोली मजमुआ तौर पर बता दिए। ये सारा जो है, जो सारी चीजें जो संसार में व्याप्त हैं, इनका जो सरदार आत्मा है वो मेरे जिस्म में निहित है, यानी वो मुझे ही जान। तो ये विभूति योग है। और भी भगवान कृष्ण जो है तमाम तरह की बातें जो है बता रहे हैं कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ, तथा जल के जलाशयों में मुझे समुद्र समझो, महानिशियों में भृगु हूं, ध्वनियों में दिव्य ओम हूं, मंत्रों में मुझे पवित्र नाम का जप समझो। अब भगवान वो भी कह रहे हैं कि तुम जाप करते हो वो जाप भी मैं हूं, अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, देव मुनियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, घोड़े में मुझे उच्च श्रवा जान जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ, मैं समस्त हाथियों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा हूं, मैं शस्त्रों में वज्र हूं, गौओं में कामधेनु और मैं प्रेम का देवता हूं, मैं संतानोत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूं और मैं सर्पों में वासिकी हूं। इस तरह जो है भगवान कृष्ण जो है अपना परिचय अर्जुन से करा रहे हैं। तो बहन ने इसका सारांश पूछा है, मैंने कुछ सारांश व्याख्या करने की कोशिश किया है। जी बहन। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों प्रश्नों का जो है बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये 10वें अध्याय का सारांश से लाभान्वित हुए होंगे। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि किसी भी साधक का मोह किस प्रकार नष्ट हो सकता है, कृपया समझाएं। अर्जुन की तरह किसी भी साधक का मोह इस प्रकार नष्ट हो सकता है, उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य अनुरागी अर्जुन ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 1 में समझाया है कि मदनुग्रहाय परमं भूयमध्यात्म सग्नितम् यत्त्वयोत्तमं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। इस श्लोक में अनुरागी अर्जुन, जो कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य हो जाने के बाद और उनके महान ज्ञानी योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा
अवतारी भगवान को अपने जीवन में सद्गुरु प्राप्त करके उनके चरण के दास बन के उनके कहने पर चल के भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके अपने सद्गुरु की असीम कृपा करुणा प्राप्त कर पाया है। ऐसा भाग्यशाली अर्जुन को महान सद्गुरु जो 16 कलाओं के जानकार और अनुभवी होने से युद्ध के मैदान में जब अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को सामने की सेना में उनके सगे संबंधी परिवार के लोगों को और गुरुजनों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ था कि उन सब स्वजनों के सामने युद्ध करके उन सबको मार के राज्य भोगने का सुख प्राप्त करना उचित नहीं है, इसलिए वे युद्ध करना नहीं चाहता था। वैसा उनको मोह उत्पन्न हुआ था। अर्जुन की स्थिति तब एक वीर योद्धा की हो चुकी थी, फिर भी उनको मोह उत्पन्न हुआ था। ऐसा मोह सब साधकों को साधना के पथ पर चलने लगते तब नाभि आत्मा उत्पन्न करते हैं। ऐसे मोह को नष्ट करने के लिए अनुरागी अर्जुन जैसा तीव्र वैरागी भाव सब साधकों को अपने दिल में उत्पन्न करना होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जैसा महान ज्ञानी अनुभवी और मनुष्य जीवन के सब पहलुओं को जानने वाले 16 कलाओं से संपन्न ऐसा सद्गुरु जो सद्गुरु परमात्मा को मिल चुका हो, परमात्मा को कैसे मिला जाता है वैसा अनुभवी हो और समझा सके कि मनुष्य के जीवात्मा अमर है, वे कभी न तो किसी से मरती है और न ये जीवात्मा किसी को मार पाती है। ऐसा प्रैक्टिकल दृश्य अर्जुन के महान सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिखाया है। ये दिखाते हुए अर्जुन को यह भी दिखाया कि शरीर नष्ट होते हैं लेकिन शरीर में बसी आत्मा तो सदा सदा के लिए अमर ही रहती है। अनुरागी अर्जुन को ऐसा समझाने के लिए उनके सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने 10 दिन में 10 विविध विषयों का 10 अध्यायों में समाहित ज्ञान समझाया, प्रैक्टिकल दर्शन कराया। यह सब करने के लिए जैसे भगवान श्री कृष्ण जो अनुरागी अर्जुन के परम सद्गुरु थे, उनका अनुग्रह यानी कि कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए अनुरागी अर्जुन जैसा वैरागी भाव, सद्गुरु की सेवा करने का भाव, उनके ज्ञान को समझने की तीव्र इच्छा और ज्ञान समझकर जीवन में धारण करने की तैयारी किसी भी साधक में प्रकट होगी, तब उनके समर्थ महान ज्ञानी सद्गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद सद्गुरु आत्मा और परमात्मा सदा के लिए अमर रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, वे नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन शरीर और इस दुनिया के सब प्रकार के भौतिक पदार्थों में परिवर्तन होके वे उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। इसलिए वैसे शरीरों और भौतिक पदार्थों में मोह रखना अज्ञान और मूर्खता है। वैसा परम आध्यात्मिक रहस्य जब महान सद्गुरु महाराज अपने वचनों से कोई भी अनुरागी साधक को सत्य ज्ञान समझाकर प्रैक्टिकल दर्शन कराएगा, तभी किसी भी साधक का मोह नष्ट हो सकता है। ये ज्ञान दुनिया के सब साधकों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को गीता जी के अध्याय 1 से 10 तक संवाद करके अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के प्रश्नों के समाधानकारी जवाब दिया है। उस जवाब से अर्जुन का मोह नष्ट हो पाया था। जी बहन जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा साधक के मन में कब और कैसे उत्पन्न होती है, कृपया स्पष्ट करें। साथ ही अविनाशी परमात्मा की महानताओं को भी समझाएं। परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा 2 परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। एक तो जब व्यक्ति मुसीबत में हो या उसे दुनिया की जरूरत हो, धन दौलत वैभव आदि आदि चाहिए, या वो गहरी मुसीबत में आ गया है
तो उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए परमात्मा की याद आती है और उसके दर्शन के लिए निकल पड़ता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि कोई साधक उस परमात्मा से मिलन करना चाहता है, एकाकार होना चाहता है, उसको जानना चाहता है, तब जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो प्रथम स्थितियों में तो आदमी जाता है, पूरा करके चला आता है। अब ये परमात्मा की मर्जी है, तो उसके प्रारब्ध में हो जो जुआ खेलने में माहिर होते हैं, क्योंकि अभी पीछे ही भगवान कृष्ण ने कहा कि जुए में छल करने वालों का छल मैं हूं। तो जुए में दाव पे लगाने की जिसकी सामर्थ्य होगी वही जुआ खेलेगा। परमात्मा को पाने के लिए अपना सर्वस्व जो दाव पे लगाने की क्षमता रखता होगा, परमात्मा उसी को मिल पाएगा। और वो जुआरी ही ये छलांग लगा सकता है, या वो पागल ही छलांग लगा सकता है, या वो भक्त, वो प्रेमी जिसको परमात्मा से मिलना है, ये तीन व्यक्ति ही उस छलांग को लगा सकते हैं जहां से रास्ता समाप्त हो जाता है, जहां केवल और केवल परमात्मा या गुरु, सदगुरु उस रास्ते, उस दूरी को तय करा सकता है, अर्थात आज्ञा चक्र के ऊपर की दूरी। अध्याय 11 के श्लोक 2 में बताया गया कि भवाप्यो हि भूतानां सुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मा चाभ्यहम्। अभी तक तो अर्जुन की भाषा शैली मित्र की, यादव की वगैरह वगैरह कृष्ण के संबोधन की थी, लेकिन यहाँ कमल पत्र कह रहे हैं, कमल के पत्ते की तरह जिसकी आंख हो। अभी तो मृगनयनी वगैरह सुनता था, कमल के पत्तों की तरह भी आंख आ गई, तो इसका अभिप्राय हो क्या सकता है? क्योंकि कमल कीचड़ में रहते भी उसमें लेते ना। तो अर्जुन के ये कहने का आशय है कि अभी तक तो मैं ये समझ रहा था कि आप कौरवों से लड़ा कर मुझको, कौरवों को मरवाना चाहते हैं, ये आपका निहितार्थ है, हमको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए। लेकिन हे कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, अब ऐसा लगता है कि आपकी कोई लिप्सा नहीं है, आपका कोई प्रयोजन नहीं है, आप निष्पक्ष हैं, कमल की तरह हैं, क्योंकि हम आपकी आंखों में देख रहे हैं। एक गाना है ना कि हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। तो अब ये आंखों से बात कर रहे हैं, आंखों में वो चरित्र, वो व्यक्तित्व झलक रहा है कि भगवान कृष्ण का कोई निहितार्थ नहीं है। वो चाहें तो कौरवों को खुद भी मार सकते हैं, वो मुझसे मरवाना क्यों चाहेंगे? अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अव्यय स्वरूप भी दिख रहा है, उनकी वाणी में वो अविनाशी स्वरूप का स्वर भी सुनाई दे रहा है। इसलिए अब इनका धीरे धीरे ज्ञान पुष्ट हो रहा है। और ये अभी कहेंगे कि हम पिछले श्लोक में इन्होंने कहा भी कि ज्ञान मिट गया है, मेरा ज्ञान, मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया हूं। तो अब इनको धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है कि वो अविनाशी हैं और निर्लिप्त हैं, उनको कौरवों की हार और जीत से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी हार और जीत से लेना देना है। वो तो केवल कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं। तो अव्यय अविनाशी का स्वरूप
उस कृष्ण में, उस यादव में कैसे देख लेते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि सूफी साहब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार ही बोल रहे हैं। ये जो लगता है कि सरकार बोल रहे हैं, यही वो अविनाशी स्वरूप है। इसी तरह से उस अविनाशी तत्व की अनुभूति अर्जुन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का अहंकार मिट गया है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है विस्तार से सुनने की वजह से, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं सुतो विस्तरसो मया, मेरे द्वारा संक्षेप से लेके विस्तार तक सुना गया। विराट का भी विभूतियां जानी गई और सूक्ष्म की भी विभूतियां जानी गई। इन दोनों को संपूर्णतया से समझने के बाद इनका ज्ञान मिट गया, अहंकार भी मिट गया और ये अब जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। अब ये जल्दी ही कहेंगे कि अब मैं मान रहा हूं कि सब कुछ आप ही हो, लेकिन अब वो विराट स्वरूप का दर्शन करा दो। तो विराट स्वरूप के दर्शन की स्थिति आ रही है, तो अर्जुन की परिपक्वता भी जरूरी है। तो ये परिपक्व हो रहे हैं, अब इनको कहीं कृष्ण लिप्त नहीं लिख रहे हैं। ऐसा नहीं लिख रहा है कि कृष्ण मेरे द्वारा कौरवों का वध कराना चाह रहे हैं या नाश कराना चाह रहे हैं, या कोई और लिप्तता हो। ये स्वयं यादव नहीं है, ये काले नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, बल्कि ये तो अविनाशी है। ऐसा सुना भी, ऋषियों से भी सुना, नारदादि से भी सुना और स्वतः स्वयं अब अर्जुन को विश्वास हो रहा है। तो दर्शन की जिज्ञासा तब होती है जब मोह का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, मिला के जिसको हम नफ्स मुतमइन्ना कह सकते हैं कि हमारा मन मुतमईन हो गया है। अब किसी और कामना की कोई चाहत नहीं है, कोई और कामना शेष नहीं रही, केवल एक कामना के, केवल एक दीवानगी के कि उस प्रभु का दर्शन हो जाए, उस प्रभु से मिलन हो जाए। और उसके लिए लंबी छलांग लगाने को तैयार हो गया, अर्थात वो जुआ खेलने को तैयार हो गया कि हमारा सर्वस्व लगा हुआ है केवल और केवल आपके दर्शन के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में ही साधक के मन में जिज्ञासा होती है, जब उसको बोध होता है सदगुरु के द्वारा, उनके सत्संगों से विस्तार से जो सत्संग सुनते हैं और सुनते सुनते उनका सारा ज्ञान मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, मोह चला जाता है। तो ऐसे साधक के मन में ही उसके दर्शन की जिज्ञासा पैदा होती है, और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो वो जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। रह गई बात परमात्मा की महानताओं का, तो वेद भी नेति नेति कहते पुकारा है। हमारी क्या औकात है कि मैं उनके महानताओं का वर्णन कर सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में भगवद गीता के आधार पर बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए। हमारे दर्शकों को भी मैं आशा करती हूँ कि उन प्रश्नों से वो लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच भारतीय समय अनुसार। लेकिन जो हमारे दर्शक है वो भी बने रहे, क्योंकि सुबह 3 बजे भारतीय समय अनुसार हमारे सतगुरु श्री यूनुस गौहर लाइव आएंगे और हमें अपने अध्यात्मवाद से रिलेटेड जो है अध्यात्म प्रलाप हमें देंगे, और साथ ही लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो अगर आपके भी कोई प्रश्न हो अध्यात्म से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड, तो आप उनसे कर सकते हैं डायरेक्ट अलरे टीवी के मैसेंजर के। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय गौर शाही, जय श्री कल की अवतार। श्री कल की अवतार।